की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामु अलैकुम, आदाब, नमस्कार। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। बंगाल चुनाव को अभी काफ़ी वक्त है। मैं समझता हूं कि भारत के जिन राज्यों में भी चुनाव नज़दीक आए हैं वहां इतनी जल्दी मीडिया ने डेरा नहीं डाला है और मीडिया ने उस राज्य के मूल मुद्दों को छोड़कर सिर्फ पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन बंगाल चुनाव अभी कोसों दूर है, लेकिन देखने को यह आ रहा है कि लगातार, जी हां, लगातार, मैं जब लफ्ज़ कह रहा हूं तो आप इसको समझेंगे कि लगातार तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया, जितने भी नामचीन चैनल्स हैं, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, उसने लगातार एक एजेंडे के तहत पश्चिम बंगाल पर फोकस करना शुरू कर दिया। और फोकस अगर ममता बनर्जी के काम पर होता तो शायद ये समझ में बात आती कि सरकार की नाकामियों को उजागर करके जनता को जागरूक करने का काम या विपक्ष को मुद्दा थमाने का काम या फिर सरकार को जगाने का काम किया जा रहा है। लेकिन आप मुद्दों से हटकर, यानी कि रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, जो मूल मुद्दे हैं जिनसे आम जनों का सीधा सरोकार होता है, उस पर बहस न करके पिछले कई दिनों से, या यूं कह लें कि बिहार चुनाव के नतीजे के फौरन बाद तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया ने केवल और केवल एक सूत्रीय कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और वो कार्यक्रम ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, इस पर कोई चर्चा नहीं है। सीपीआईएम, सीपीआई, सीपीआईएमएल, फॉरवर्ड ब्लॉक, आरएसपी, यानी तमाम वामपंथी पार्टियां, उनके जितने भी धड़े हैं, वो क्या करेंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं है। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन एक पार्टी जिसका बंगाल में कोई वजूद नहीं है, जिसका बंगाल में, मैं मेरे ज्ञान की बात मैं कर रहा हूं, हो सकता है आपके नॉलेज में हो, मुझे जहां तक जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में अब तक सही ढंग से उनके प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है। शायद होंगे, लेकिन उनका नाम हम जैसे लोगों ने तो अब तक नहीं सुना है। और जिला अध्यक्ष की बात तो बहुत दूर है, विधानसभा अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष की बात तो और भी दूर है। वैसी पार्टी को मेन सेंटर पर लाकर लगातार टीवी चैनलों पर डिबेट कराए जा रहे हैं। जी हां, मेरा इशारा AIMIM, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी, जिसे आप MIM कहते हैं शॉर्टकट में, जबकि वो AIMIM अब है, ऑल इंडिया उसमें लग चुका है। मेरा इशारा सीधा वही है। क्या कारण है कि मीडिया लगातार, और जब मैं मीडिया कह रहा हूं तो वो तमाम न्यूज़ चैनल्स की बात कर रहा हूं जिसको आप सब देखते सुनते हैं, वो चैनल्स जो इंडिया में अपने आप को नंबर 1 चैनल होने का दावा भी गाहे बगाहे करती है, उन चैनलों में पिछले कई दिनों से लगातार दीदी और ओवैसी साहब को दिखाया जा रहा। अगर आपको दिखाना ही है तो दीदी वर्सेस भाजपा, दीदी वर्सेस कांग्रेस या सीपीआई यानी वामपंथी, आप दिखा सकते थे। लेकिन जिस पार्टी का नामो निशान पश्चिम बंगाल में नहीं है, आप उस पार्टी को बार बार दिखाकर क्या एजेंडा आप पेश करना चाहते हैं, कौन सा हिडन एजेंडा आपका है, ये चैनल वालों से मैं बात कर रहा हूं। और आम जनों को भी इस पर सोचने की जरूरत है। आपको स्क्रीन पर मैं दिखाऊंगा, न्यूज़ 18 इंडिया ने जो पूरा स्टोरी चलाया है, उसमें हेडिंग लगाया था, दीदी का सिरदर्द भाईजान, और तस्वीर एक तरफ ममता बनर्जी, एक तरफ ओवैसी, यानी कि दीदी और ओवैसी साहब के बीच
कांटे का टक्कर दिखा दिया जा रहा है बिल्कुल। और वो जो थंबनेल लगाया जाता है वो भी उसी तरह का लगाया जा रहा है जैसे लग रहा है ओवैसी साहब बंगाल में 100-200 विधायक रखते हो, 2-4 सांसद रखते हो, जबकि ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही, जहां लोकसभा में उसको बड़ी सफलता मिली। और अगर विधायकों की संख्या की बात करेंगे तो कांग्रेस और वामपंथी दलों को यह श्रेय जाता है। तो क्या कारण है कि कांग्रेस और वामपंथी दलों को बिल्कुल नकार कर और भारतीय जनता पार्टी जो कि अभी मुख्य चुनौती है पश्चिम बंगाल में, उसको भी नकार कर केवल और केवल ओवैसी साहब को चुनौती के रूप में पेश किया जा रहा है? आप ये तो न्यूज 18 की बात मैंने कहा, दीदी का सिरदर्द भाईजान। न्यूज 24 को आप देखेंगे, न्यूज 24 ने कई एपिसोड चलाए, कई प्रोग्राम चलाए। एक प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, किसके साथ बंगाली मुसलमान। ये लीजिए साहब। अब पहले ये सब जो है 20-30 साल पहले हमारी तंजीमें तय करती थी कि किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, लेकिन अब भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया तय करती है कि मुसलमान इसके साथ है जी, फलां उसके साथ है जी, और हिंदू जो है भाजपा के साथ है जी, बाकी ममता बनर्जी जो है वो एक कटोरा खरीदेंगी या वो क्या जो संन्यास लेने के लिए जो होता है वो सब खरीदेंगी और संन्यास में चली जाएंगी। कितना सिंपल गणित ये दिखा रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग कि बस एक मने इस तरह का वो मने स्टोरी वो लॉन्च करते हैं कि पब्लिक के दिमाग को चकरा दें। क्या है प्लान? क्यों 6 महीने पहले ही सारी मेन स्ट्रीम मीडिया कूद गई बंगाल में और ओवैसी साहब के कांधे पर ही क्यों चलाया जा रहा बंदूक? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या बलि का बकरा बनाना चाहते हैं या फिर ओवैसी साहब को विलेन दिखाना चाहते हैं या फिर क्या ओवैसी साहब को वटकटवा के रूप में प्रस्तुत कर आप ममता की बेड़ा को गर्क करवाना चाहते हैं? प्लान क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि आखिर इन चैनल वालों का प्लान क्या है। अब आप देखेंगे न्यूज 24 ने फिर दूसरा एपिसोड चलाया, बंगाल में ओवैसी का क्या है माहौल। अब ये कितनी जगह गए थे माहौल देखने, कहां कहां से पूछ के लाया इन्होंने माहौल, ये भी एक अपने आप में प्रश्न है। अब आप देखेंगे एबीवीपी न्यूज दिखाता है मुस्लिम राजनीति को समझाने वाली रिपोर्ट। फिर दूसरा जो है आपको दिखाता हूं इंडिया टीवी। ये इंडिया टीवी भी बड़ा सक्रिय आजकल, बिहार चुनाव में भी सक्रिय था। ये दिखाता दीदी के भाईजान ओवैसी पर कितने मेहरबान, यानी दीदी के भाईजान मीन्स मुसलमान ओवैसी पर कितने मेहरबान। ये ऊपर लिखता है, उसके नीचे लिखता है ओवैसी की एंट्री से दीदी को घाटा, ममता के हाल के मुस्लिम प्रेम से, ममता के हाल के हिंदू प्रेम से मुस्लिम संगठन नाराज। ये खबर। अब आइए फिर एबीवीपी आगे चला रहा है, क्या है ओवैसी का मास्टर प्लान या उत्तर प्लान या बंगाल प्लान। इस पर डिबेट जमकर हो रहा है लगातार। अब जो गौर करने की बात है, जिस पर सबको मने निगाह रखने की जरूरत है, वो ये है कि आखिर इन चैनल वालों के इन तमाम इस तरह के प्रोग्राम को चलाने के पीछे इनकी मंशा क्या है। कौन है वो ताकत जो इनको इतना मने दबाव में रखता है कि आपको ओवैसी को ही हाईलाइट करना है। एक और उससे महत्वपूर्ण बड़ा सवाल कि ओवैसी साहब अब तक बंगाल के विषय में कोई बड़ा फैसला नहीं लिए और न उनका कोई बड़ा बयान आया है और ना ही उन्होंने कोई संगठनात्मक ढांचा तैयार किया है। कोई उनका स्ट्रक्चर वहां पर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। और इससे भी बड़ी बात कि ओवैसी साहब को चाहने वालों का भी कोई बयान अब तक नहीं आया कि कोई ऐसे बड़े कद्दावर लीडरों का बयान आए कि मैं एमआईएम की तरफ से जो है लीड करूंगा, जैसा कि बिहार में पिछले 7-8 वर्षों से अख्तरुल ईमान कर रहे थे। वैसा कोई चेहरा बंगाल से अभी तक सामने नहीं आया है। इससे भी बड़ी बात कि अगर मुस्लिम ही नाराज हैं, बहुत अहम बात कह रहा हूं, अगर ममता बनर्जी के काम से मुसलमान ही नाराज हैं और नाराजगी और खुशी ये लगा रहता है इंसान के साथ, तो अगर मुस्लिम ही नाराज हैं तो फिर उस वोट का, उस नाराज वोट का हकदार ओवैसी ही क्यों? अगर मुसलमान मुस्लिम पार्टियों को ही वोट देंगे
तो फिर एसडीपीआई जो पहले से बंगाल में पूरी तरह से सक्रिय है, लोकसभा चुनाव में भी एसडीपीआई ने हिस्सा लिया था बंगाल के, और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग इत्यादि इत्यादि कई और पार्टियां हैं जो पहले से वहां सक्रिय हैं, वो उस वोट के हकदार क्यों नहीं? अगर सच आपको दिखाना था, मेरा ये सवाल है इन चैनल वालों से कि अगर आपको सच दिखाना था तो इतने बार ओवैसी साहब का नाम आपने लिया, तो कम से कम एक बार एसडीपीआई का भी नाम आपको ले लेना चाहिए था, एक बार वेलफेयर पार्टी का भी नाम ले लेना चाहिए था, एक बार मुस्लिम लीग का भी नाम ले लेना चाहिए था। इसका मतलब है कि ओवैसी साहब को हाईलाइट करने का ठेका भी कहीं न कहीं से किसी न किसी के द्वारा दिया जा रहा है, वरना खाह और मखाह जो एक लफ्ज है, यानी कहीं से कोई तुक नहीं बनता है कि अभी ओवैसी साहब का खुद कोई अधिकृत बयान अभी वैसा नहीं आया है और न कोई मास्टर प्लान उन्होंने दिया है कि बंगाल में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। लेकिन मीडिया वालों ने आसमान सर पर उठा लिया और लगातार निरंतर कंटिन्यू विदाउट एनी गैप आप पर डे टीवी ऑन करेंगे, इनके एक न एक एपिसोड में ये जरूर होगा कि क्या करेंगे भाईजान और भड़काऊ भाईजान, और ओवैसी पर कितने मुसलमान मेहरबान, और दीदी को कितना होगा नुकसान, अबे क्यों उठा रहे हो आसमान, कम से कम कुछ और काम कर लो। ममता बनर्जी के इन 10 साल के कामकाज पर कोई फोकस नहीं। ममता बनर्जी ने एजुकेशन में कितना काम किया, हेल्थ में कितना काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप हुआ, नौकरियों के अवसर कितने बने, इन तमाम चीजों पर जो एक बहस होनी चाहिए थी उस पर तो मीडिया का ध्यान नहीं है। ममता बनर्जी ने माइनॉरिटी को लेकर कौन कौन सा प्लान बनाया, विशेषकर मुस्लिम माइनॉरिटी को जो कि पश्चिम बंगाल में एक अफेक्टेड पॉपुलेशन रखती है, उसको नौकरियों में, उसको तिजारत में, उसको तमाम चीजों में क्या क्या मौके दिए हैं, और क्या मुख्य धारा से बंगाली मुसलमानों को जोड़ने का काम ममता बनर्जी ने किया या नहीं किया, बहस का मौजू यह होना था, बहस का विषय यह होना था। लेकिन मीडिया की चालाकी, और एक लफ्ज है जो मैं बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन आप लोग जानते हैं, चतुराई, पर्दे के पीछे से कोई एक खेल हो रहा, नो डाउट के पर्दे के पीछे से कोई एक खेल हो रहा है। यही कारण है कि बार बार तमाम मुख्य मुद्दों से मैंने आपका ध्यान हटाकर सिर्फ ओवैसी भाईजान, एक भाई और एक बहन के बीच एक युद्ध दिखाया जा रहा है कि इधर दीदी है और इधर ओवैसी भाईजान है।